ओम नमः शक्ति शिवाय। जय माँ काली। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे ही होंगे और अपना अपना इनर वर्क भी ठीक से कर रहे होंगे। अभी देखिए दोस्तों, अभी लाइट कोड रिसीव करने की एनर्जी है। हम सब जानते हैं कि 1111 पोर्टल की एनर्जी ओपन हो चुकी है और ये अभी आपको 1111 नंबर भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। अगर ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है 1111 या फिर 111 नंबर, तो ये खास करके ये जब 1111 दिखाई देता है ना, तो ये हमें दिखाता है एक तो आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस अभी आने वाली है, और ये भी दिखाता है जैसे इन्फिनिटी हमें शो करता है, वैसे 1111 भी हमें दिखाता है कि हमारे अंदर की जो डीएम और डीएफ एनर्जी, मतलब मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करके रखना है। तभी जाके आप एक कंप्लीट प्यार बन सकते हो, एक होलनेस में खुद को रख सकते हो। जो क्रेविंग होती है ना, वो क्रेविंग सारी चीज़ों के लिए ख़त्म हो जाती है जब आप खुद को कंप्लीट कर लेते हो, खुद में ही परिपूर्ण हो जाते हो। आपके अंदर ही शक्ति वाली एनर्जी है तो शिवा वाली एनर्जी भी है। दोनों जब बैलेंस में रहते हैं ना, तब भी आप हर काम आपके विजडम के साथ एक विल पावर आप में स्ट्रांग होती है। हर काम आप इजीली कर पाते हो। लेकिन कोई भी एक एनर्जी थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है ना, सपोज आपका शिवा वाली एनर्जी अगर इम्बैलेंस हो जाती है तो मतलब शक्ति वाली एनर्जी में आप हमेशा खुद को इनकम्प्लीट सा महसूस करने लगते हो, और जैसे कुछ मिसिंग सा है। जबकि आपके ट्विन आपके साथ भी होंगे ना, तब भी आपको सुना सुना सा फील होता है, क्योंकि आपके अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी वो इम्बैलेंस है। और अगर मस्कुलाइन एनर्जी भी इम्बैलेंस होती है, फेमिनाइन एनर्जी भी इम्बैलेंस होती है, मस्कुलाइन एनर्जी मतलब ज़्यादा होता है या फिर कम होता है, तब भी ऐसा लगता है कि उसके पास शक्ति ही नहीं है। जैसे शिव शक्ति के बिना सब बन जाते हैं ना, वैसे ही आपको फीलिंग आती है। और सोल पर्पस भी आप लोग ठीक से कर नहीं पाते हो। अभी वायलेट फ्लेम का जो लाइट कोड रिसीव हो रही है, तो अभी आप लोग ऐसा इमेजिन कीजिए खुद को और आपके ट्विन को इस लाइट कोड के अंदर खुद को रखिए, और जो मंत्रा है उसे 3 बार चांट कीजिए। जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हो, ये जैसे आप एक वायलेट फायर की एक बीइंग हो और डिवाइन के डिज़ायर में आप खुद हो और आपके ट्विन है, और ये अपने 7 चक्रा पे भी इमेजिन करके इसकी हीलिंग कर सकते हैं। अभी ये वायलेट फ्लेम बहुत अच्छा काम करता है आपकी जो नेगेटिव कर्मा होता है ना, उसे रिलीज़ करने में और चक्रा की हीलिंग करने में ये बहुत यूज़फुल होता है। और आपके सारी जो ऑरा में जो नेगेटिविटी होती है वो भी रिलीज़ होने लगती है, और जो सारी जो नेगेटिविटी ना, ये क्या होता है ना, गॉड की जो डिवाइन की लाइट एनर्जी में ट्रांसम्यूट हो जाती है। तो ये बहुत ही यूज़फुल है।
तो दोस्तों अभी ये ज़रूर से मेडिटेशन में यूज़ कीजिएगा। जो फेमिनाइन्स अभी मिड ऑफ द जर्नी आ चुकी हैं उनके लिए ये चैनलिंग है। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे जो शरीर है वो जैसे मंदिर की जो स्ट्रक्चर होती है ना, उसके स्ट्रक्चर जैसा है हमारे शरीर भी वैसे ही है। आप अगर कभी पिक्चर आपके शरीर की और मंदिर की एक पिक्चर बना के एक साथ कंपेयर करके देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे रूट से एकदम ब्रह्मरंध्र तक, मतलब सहस्रार तक कैसे एक एक फेज करके हमारा शरीर बना हुआ है जैसे मंदिर का। तो ये शरीर अगर मंदिर है, इसमें हमारी आत्मा है और यही आत्मा को हमें डिवाइन, जैसे मंदिर में डिवाइन रहते हैं ना, वैसे ही हमारी सोल डिवाइन फॉर्म में हमें लाना है। तो जब तक हम अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ नहीं कर देते ना, और कुंडलिनी की पूरी तरह से अराइज नहीं हो जाता, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमें निरंतर कोशिश में लग जाना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कुंडलिनी वाइब्रेशन जब पूरी तरह से अराइज हो जाती है, हायर फ्रीक्वेंसी में आप लोग आ जाओगे, तो क्या होता है ना, आप डिवाइन के साथ पूरी तरह से कनेक्शन में आ सकते हो और 24 आवर सोल की एनर्जी में भी वाइब्रेट करने लगते हो। और जो इनर सेल्फ में जो एम्प्टीनेस होता है ना, वो भी फुलफ़िल होने लगता है और एक अपने अंदर एक सुकून भरी जो साइलेंस होती है ना, वो आ जाती है। और जैसे मतलब जो इनर चैटिंग निरंतर चलती रहती है ना, वो सब बंद हो जाता है। तो इस हारमोनी को, पीस को फील करने के लिए कुंडलिनी अराइज होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आप जैसे कुएं में से सब कचरा निकाल, जैसे बोरवेल जैसे हम खोदते हैं ना, उसमें से जैसे कीचड़ वगैरह निकलता है ना, वैसे ही कुंडलिनी पूरी तरह से अराइज होने के पहले से हमारे चक्रा में से जो भी नेगेटिविटी रिस्टोर होके रहता है ना, वो सारे निकलने लगते हैं। फिर जाके हम प्योरिटी में आ पाते हैं और जो मरखबा भी क्रिएट होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों करने के लिए, तो निरंतर लगे रहिए अपने आप को डिविनिटी में लाने के लिए। इतना इजी नहीं है और इसीलिए बार बार बोला जाता है कि इनर वर्क को स्किप नहीं करना है। नेगेटिव का जो एनर्जी होती है, वो उनका काम है कि आपको पीछे खींचना और आपको इनर वर्क से डिटैच कराना। लेकिन आप लोग अगर एक बार समझ जाओगे ना, तो आप लोग अपने इनर वर्क पे पूरी तरह से डिवोशन के साथ करने लगते हो। तो अगर कोई सोलमेट अपनी ट्रैप में आपको लेने की कोशिश भी करे ना, मत जाना किसी ट्रैप में। ये माइंड के थ्रू